हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करने वाले हैं 15 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे पहले 15 मार्च के क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स की, उसके बाद हम कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे। रेगुलर आपको मैं स्टैटिक क्वेश्चंस भी इसलिए कराती हूँ ताकि साथ ही में हमारे जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते रहें। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप लोग ये बारकोड स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमारे ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड बट इट विल बी वर्थ इट। ठीक है, लंबा रास्ता तो हो सकता है लेकिन एंड ऑफ द टाइम ये आपको वर्थ इट रहेगा। आपको जैसे होता है ना कि हमारी जर्नी जो होती है बहुत सारा प्रॉब्लम्स के साथ भरी होती है, तो रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूटी के साथ हार्डवर्क करेंगे ना तो वो हमें एंड ऑफ द रिज़ल्ट अच्छा देगा, वर्थ इट रहेगा। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे? तो ये कब मनाते हैं? तो 15 मार्च यानी आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इस दिन रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं, देखिए उनकी जो भी उनके अधिकार हैं, जो उनके नीड्स हैं, तो इसी पर्पज़ से सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पहली बार सेलिब्रेट देखो कब किया गया था, 1983 में। अब इसकी थीम हमें याद रखनी है जो है अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की। अगर हम इसी तरह से नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे की बात करते हैं, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, तो ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, तो नेशनल वाला भी याद रख लेगा, बाकी इंटरनेशनल वाला याद रखेंगे, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाते हैं 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट परमानेंट कलाग्राम बी बिल्ट। कंट्री का जो पहला स्थायी कलाग्राम है ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा प्रयागराज सिटी में, जो कि है उत्तर प्रदेश में। इसे क्रिएट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कलाग्राम इज़ डिज़ाइन टू ऑफर अ सेंसरी जर्नी इनटू द ट्रेडिशंस ऑफ भारत। कलाग्राम को भारत की जो देखिए भारत की जो ट्रेडिशंस हैं, जो भारत की परंपरा है ना, उन्हीं की जर्नी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया गया। और ये सेटअप कहाँ पे होगा? तो इसे बनाया जाएगा प्रयागराज सिटी में। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए, इंडिया का जो पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है, इसे इनॉग्रेट कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। इंडिया के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई कुंभी लखीमपुर खीरी में। दार्जिलिंग पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पे स्टेबलाइज किया गया इंडिया का पहला जू बेस्ड बायोबैंक और एनिमल म्यूजियम। इंडिया की पहली परमानेंट कुंभ सिटी कहाँ बनाई जाएगी? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए सैयद आबिद अली, इनका भी जो है निधन हो गया। हु वॉज ही? सैयद आबिद अली कौन थे जिनका भी निधन हो गया? तो ये थे फ्रेंड्स क्रिकेटर। सैयद आबिद अली ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 34 मैचेस में। इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1941 हैदराबाद में। इन्होंने 397 विकेट्स लिए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो वेरी इंपॉर्टेंट यही हुआ कि इनका प्रोफेशन पूछ सकते हैं कि सैयद आबिद अली कब हुआ है निधन इनका, तो मतलब सॉरी, ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं? क्रिकेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट ऑल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इनटू सोलर सिटीज़। सो किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय जो है फ्रेंड्स अभी हाल ही में किसने लिया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसकी जो अनाउंसमेंट है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। यूपी का एक मिशन है
तो यूपी ने क्लीन एनर्जी मतलब 22,000 मेगावाट की क्लीन एनर्जी जो है जनरेट करने का लक्ष्य रखा है। तो उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने ये फैसला किया है। और करंट में देखिए यूपी की बात करें, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से आपको याद होगा कि अभी यूपी सरकार ने युवा अभियान शुरू किया था। इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। यूपी सरकार ने जो है मित्र वन इनिशिएटिव को शुरू किया। नेक्स्ट याद रखेंगे, कंट्री की पहली जो एआई सिटी है वो लखनऊ में बनने जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश सेटअप करेगा कंट्री की पहली एआई सिटी को लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो डॉल्फिन है उनको डिक्लेयर किया था स्टेट एक्वेटिक एनिमल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। यूपी सरकार ने जो है वो गिफ्ट डीड स्कीम शुरू की थी, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। इंडिया का पहला जो वैदिक थीम पार्क है कहाँ बनाया गया है? तो ये पार्क नोएडा में बनाया गया है। तो ये न्यूज़ हमारी याद रखनी है यूपी गवर्नमेंट से। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली चेंज्ड द रुपी सिंबल फ्रॉम द बजट टू तमिल लैंग्वेज? किस राज्य ने बजट से देखिए जो रुपी का सिंबल है ना उसको बदलकर तमिल भाषा में उसको कर दिया है? तो ये किया है अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने जो है ये फैसला किया है उनकी सरकार ने कि जो इंडियन रुपी सिंबल है जिसको ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको तमिल लेटर में बदला गया है। और उसके लिए रू जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है। जो स्टेट बजट का ऑफिशियल लोगो होता है ना, राज्य सरकार का जो बजट आता है उसका जो आधिकारिक लोगो है उसमें ये बदलाव किया गया है। जो रू है ये डिनोट करता है रुबई। रुबई तमिल में रुपया को जो है ना रुबई कहते हैं। तो उसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं ना वो RU यूज़ करते हैं। तो जो रुपी का सिंबल होता है ना उसको रिप्लेस करके अब तमिलनाडु का जो बजट का जो लोगो होता है ना उसमें रू को यूज़ किया जाएगा। रुपी सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सिंबल है इसे इंडिया ने अडॉप्ट किया था 15 जुलाई 2010 में। इस सिंबल को क्रिएट किया था उदय कुमार ने, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है कहाँ पे? IIT मुंबई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस बाय ICICI बैंक? तो ICICI बैंक ने देखिए अभी सुरक्षा परिचालन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इज कमाल वाली को अपॉइंट किया है। अच्छा, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की बात करें, विकास कौशल, तो ये अभी HPCL के जो है वो CMD अपॉइंट हुए हैं। HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। अजय भादु की बात करते हैं तो ये मार्केट प्लेस जिसे शॉर्ट में जेम कहते हैं उसके CEO अपॉइंट हुए हैं, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के CEO। मनन कुमार मिश्रा की बात करते हैं सो ये फ्रेंड्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार चुने गए हैं, जो हैं चेयरमैन चुने गए हैं 7th कॉन्सिक्यूटिव टाइम। थोड़ा सा ICICI बैंक के बारे में बात करते हैं तो फुल नेम है इसका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये फाउंड हुआ था देखिए 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और CEO है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस यूनिवर्स 2025? किस भारतीय ने मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? तो ये टाइटल जीता है एंजेला स्वामी ने। एंजेला स्वामी बनी मिसेस यूनिवर्स 2025। अच्छा, यहाँ पे भी बाकी ऑप्शंस की बात करें, निकिता पोरवाल जो हैं ये मिस इंडिया 2024 का टाइटल इन्होंने जीता था। ये बिलोंग करती हैं उज्जैन से। राचेल गुप्ता, इनका नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, इन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का टाइटल जीता था और फर्स्ट इंडियन बनी थी जिन्होंने ये टाइटल जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं रिया सिंघा की। तो रिया सिंघा गुजरात से बिलोंग करती हैं और ये बनी थी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। ये टाइटल जो है किसने जीता? रिया सिंघा ने। ठीक है, ये बाकी ऑप्शन भी याद रखिएगा।
एंजेला स्वामी की बात करते हैं तो ये बीकानेर के रहने वाली हैं। ये कंपटीशन जो मिसेस यूनिवर्स कंपटीशन था ये हुआ था पटाया थाईलैंड में। इससे पहले एंजेला स्वामी ने मिसेस इंडिया ऑरा ग्लोबल 2024 का भी टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द दिल्ली कैपिटल्स कैप्टन इन IPL 2025। तो इस बार IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन कौन बने हैं? राइट आंसर है अक्षर पटेल। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 2019 में ज्वाइन किया था और टीम की तरफ से 82 मैचेस खेले हैं। इसी तरह कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन भी याद रखेंगे कौन बने हैं? अजिंक्य रहाणे। IPL की बात करें तो IPL जो है ऑर्गेनाइज करता है BCCI। पहला एडिशन इसका 2008 में हुआ था जिसमें राजस्थान रॉयल्स रही थी विनर। सबसे ज़्यादा IPL के जो टाइटल हैं ये चेन्नई सुपर किंग ने जीते हैं। इनके पास 5 टाइटल्स हैं एंड टाटा ग्रुप जो है इसमें टाइटल स्पॉन्सर है और ये 2024 से 2028 तक जो है वो IPL के टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। IPL अगर हम लास्ट एडिशन जो पिछला एडिशन था 2024 का उसकी बात करते हैं तो उसमें विनर कौन सी टीम थी? कोलकाता नाइट राइडर्स। सो फ्रेंड्स ये हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब स्टैटिक GK में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हु इनिशिएटेड द सिविल सर्विस इन इंडिया। इंडिया में जो सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले जो हैं जो इंडियन गवर्नर जनरल थे उनका नाम था राजगोपालाचारी। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ। तो ये मेंबर्स थे स्वराज पार्टी के। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। वेयर इन वॉट ईयर वॉज द स्प्लिट बिटवीन द सॉफ्ट पार्टी एंड द हॉट पार्टी। तो ये जो गर्म दल और जो नरम दल वाला जो कॉन्सेप्ट था ना ये कहाँ और कब स्प्लिट हो गए थे? मतलब इसमें 2 दल में बट गए थे 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था कांग्रेस का। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे के गोखले। हु वॉज बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड हिज पॉलिटिकल गुरु। इन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु किसे कहा? दादा भाई नेरोजी को। When was the गांधी-इरविन एग्रीमेंट साइंड। गांधी इरविन जो समझौता है ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। Who went to meet गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका मिलने कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रॉम विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी एंटर इन इंडियन पॉलिटिक्स। कौन सा आंदोलन था जिससे महात्मा गांधी जी ने पॉलिटिक्स में एंटर कर लिया था? वो था चंपारण मूवमेंट। सॉल्ट सत्याग्रह का एंड कब हुआ था? कहाँ हुआ था? दांडी में एंड हुआ था ये। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में उसका मेन रीज़न क्या था? किप्स मिशन का फेलियर। व्हाट वाज द 3 मेन फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। तो इसके 3 मेन फॉर्म थे नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस और बॉयकॉट। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वॉज अनाउंस्ड। जो पूर्ण स्वराज जो है इसकी ये अनाउंस हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में। बुद्धा जो हैं ये कौन से डायनेस्टी से रिलेट करते हैं? शाक्य डायनेस्टी। तो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए स्टैटिक क्वेश्चंस भी। अब कल के करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिसाइडेड टू एलिवेट देयर पार्टनरशिप टू द लेवल ऑफ एन एनहेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये डिसीजन लिया इंडिया और मॉरिशियस ने। विच एडिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शॉर्ट में इसे कहते हैं PM युवा एंड इसका अभी कौन सा एडिशन शुरू हुआ? 3rd एडिशन। वेयर हैज़ द योगा महोत्सव बीन इनॉग्रेटेड। योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली में। और किसने इनॉग्रेट किया था इसको? प्रताप राव जाधव ने, जो कि करंट में आयुष मिनिस्टर हैं। द सुभद्रा योजना जो हाल ही में न्यूज़ में रही थी कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो सुभद्रा योजना का संबंध है उड़ीसा से।
मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो फ्रेंड्स इस योजना को शुरू किया त्रिपुरा सरकार ने। द स्कीम मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ये भी त्रिपुरा सरकार ने ही शुरू की है। इन विच स्टेट इज़ द फेस्टिवल ऑफ होला मोहल्ला सेलिब्रेटेड? होला मोहल्ला त्यौहार जो है ये मनाया कहाँ पे गया? पंजाब स्टेट में। नेक्स्ट है अटुकल पोंगल फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया गया केरल स्टेट में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड? तो इस पुरस्कार से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को सम्मानित किया गया। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्ड मर्क्यूरी प्राइज़? गोल्ड मर्क्यूरी प्राइज़ दिया गया किसे? दलाई लामा को। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारे कल के रिवीजन क्वेश्चंस भी हो गए। लास्ट हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चन की। कल के टेस्ट क्वेश्चन में पहला था अला रखा कुरैशी कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? तो ये तबला वादक थे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर जो 30 वो किस एलिमेंट का है? Zn यानी जिंक का है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें आंसर्स करे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज हमने कमेंट रखा है प्रत्युषा देश। एंड इसी तरह से फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, किस स्टेट को कहते हैं अबोर्ड ऑफ क्लाउड? बादलों का घर किस राज्य को कहा जाता है? थोड़ा सा हिंट दूँ, उस स्टेट के नाम में ही देखिए कुछ ना कुछ बादल से रिलेटेड आता है, तो अब आप समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है देखो, कौन से स्टेट को कहा जाता है लैंड ऑफ द गॉड, देवताओं की भूमि? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। एंड इसी के साथ आज का ये डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको आज का सेशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के लिए और भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेके आते रहेंगे और आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो हम आपका बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं, आप हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।